कि भ्रम में न रहिए कि आप ही सब कर रहे हैं। हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी सब कुछ होता रहेगा। न किसी के लिए कोई काम रुका है, न किसी के लिए आगे कोई काम कभी रुकने वाला है। इसलिए यात्रा में बने रहिए। तो आपसे निवेदन कर रहा था कि कल झालावाड़ में एक बड़ी अच्छी बात आई। वर्तमान समय में जिसको कुछ नहीं मालूम वो भी पीएचडी की डिग्री छपवा के घूम रहा है। जो 4 घंटा कथा में आके पोल पकड़ के टेक लगा के सोया हुआ है कथा में, यहां कोई नहीं है, मैं दूसरे जगह की बात बता रहा हूं। उससे भी यदि कथा के बाद बाहर पूछिए और कैसा लगा आपको अनुभव, अद्भुत अद्भुत दिव्य। और जो दिव्य कही रहा है वो 4 घंटा सोया था पंडाल में। पूछिए कैसी कथा रही, क्या आप दिव्य कथा, ऊंची कथा क्या सुने? अरे बड़ी ऊंची कथा थी। अरे बताओ तो क्या सुने? ऊंची कथा थी, ऊपर ऊपर चली गई। जो कुछ नहीं सुना वो भी 5 घंटा प्रवचन देगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं, उनकी भाषा दर्शन करिए। कहते हैं इस कथा को सबसे पहले मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी। क्या सुनी? कथा। कहां पर? सूकर खेत। सूकर क्षेत्र, वराह क्षेत्र में गोस्वामी जी कहते हैं पहली बार मैंने राम जी की कथा को अपने गुरु जी के मुख से श्रवण किया। फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आया, समझी नहीं तसी बालिपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते मैं बालपने में था, बचपन की अवस्था थी, बालकपन था मेरे भीतर, अचेतन अवस्था थी, चेतना नहीं थी मेरे मन में। गुरु जी कथा सुनाए तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। ये कौन कहेगा हो? जो कुछ नहीं जानता वो भी प्रचार करता है कि हम सब जानते हैं। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहते थे महाराज जो पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं उनके चेंबर के बाहर साइन बोर्ड लगा रहता है स्किन स्पेशलिस्ट। किसी डॉक्टर के आगे लिखा रहता है हड्डी रोग के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन। कहीं डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। कौन? जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और जो झोरा छाप डॉक्टर है उनके चेंबर के बाहर साइन बोर्ड पढ़िएगा कभी। यहां सभी रोगों का सरतिया इलाज किया जाता है। जो पढ़ा लिखा है वो तो 1-2 रोग के विशेषज्ञ है। जो भगवाने मालिक है वो सब रोग। ये क्या है? जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते। और जिस दिन ये पता चल गया कि हम सब जान गए हैं, इसका अर्थ वास्तव में आप कुछ जानते नहीं हैं। आप भ्रम बनाकर बैठे कि आप सब जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने मुझे कथा सुनाई लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। लेकिन उसके बाद भी गुरु जी हार नहीं माने। तद्यपि कही गुर बारहि बारा, तद्यपि कही गुर बारहि बारा, समुझे परे कछु मति अनुसारा, समुझे परे अनुसारा,
आशा बद्ध कर विनय सोई, आशा बद्ध कर विनय सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु जी ने कथा सुनाई लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आई, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, बार बार मुझे सुनाए। तदपि कही गुर बार ही बार। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन बच्चों को बरबस बिठाकर 5 मिनट 10 मिनट सुनाते रहिए। आप ये ना देखिए कि उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप सुनाए रहो। सुनते सुनते जैसे जैसे चेतना उत्पन्न होगी, आपकी एक एक शब्द बच्चों के मन मस्तिष्क पर पहुंचती जाएगी और बचपन में सुनी हुई बात बुढ़ापे तक याद रहती है, उसका कभी विस्मरण होने वाला नहीं है। कई कथा के प्रेमी मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमारे बाबूजी हमके बाबा जी हमको सुनाते थे कथा बिठा करके बचपन में, बाबा सुनाते थे, दादी सुनाती थी। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने सुनाया, बार बार सुनाया, और उस बार बार सुनने का परिणाम क्या हुआ? समझे परी कछु मति अनुसारा। मेरी जितनी बुद्धि है, गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ी सी कथा मुझे समझ में आई, बस पूरी समझ में नहीं आई। कितनी आई? थोड़ी सी। और कहते हैं जितना मैंने समझा है थोड़ा सा, उसी को मैं लिखने यहां जा रहा हूं। अब आप कल्पना करिए, थोड़ा सा समझे थे तो श्री रामचरितमानस की रचना कर डाले। यदि गोस्वामी जी सब समझ गए होते तो क्या लिख डालते, भगवान मालिक है। ये थोड़ा सा समझे हैं। आगे की बात दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां से आज की कथा प्रारंभ हुई, बाबा कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे। कवित यानी कवित्त की, कविता लिखने का गुण, कविता लिखने का विवेक गोस्वामी जी कहते हैं मेरे भीतर थोड़ा सा भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कविता कैसे लिखी जाती है। कविता विवेक एक नहीं मोरे। और कहते हैं कि केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कई लोग तो केवल कहने के लिए कहते हैं। नारद जी भी उसी में थे। भगवान के पास जब गए, तो प्रसंग आएगा, कल परसों श्रवण करिएगा। कई लोग भगवान के सामने मंदिर में जाकर कहते हैं प्रभु इस पापी का उद्धार करिए, अधम का उद्धार करिए। और यदि बाहर आपने कह दिया और कहिए अधम शिरोमणि जी कैसे हैं, हम अधम हैं? अरे मंदिर में तो अभी कह रहे थे आप अपने मुंह से, वो तो बस कह रहे थे भगवान को। गोस्वामी जी केवल कह नहीं रहे हैं, कहते हैं कविता लिखने का विवेक 1% भी मेरे भीतर नहीं है। विश्वास करिए, सत्य कहूं लिखी कागज को रे। गोस्वामी जी कहते हैं सफेद कागज में मैं लिखकर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं, और इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे भीतर कविता लिखने का कोई गुण नहीं है। कवि यदि कविता लिखे तो कविता सुनने में आनंद भी आता है, लेकिन जिसके पास कविता लिखने का विवेक ना हो और उसको यदि कविता लिखने की बीमारी लग जाए, फिर घर वालों का रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? अब क्वाल लिखे के ढंगे लिखे मालूम तो जौन मन करे तौने लिख दो।
फिर वो थोक में लिखना शुरू करता है और घर वालों को बरबस बिठा के सुनाना प्रारंभ करता है। घर वाले जाएंगे तो जाएंगे, कहा सुनना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते मेरे में लिखने की क्वालिटी नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं, उसके बाद भी मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा लिखी हुई इस रचना को सज्जन लोग, भक्त लोग मन लगा करके पढ़ेंगे और सुनेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। अब आप कहोगे महाराज इतना विश्वास क्यों है गोस्वामी जी को? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं इसलिए विश्वास है कि एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, एहि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित रे जपत मुरारी, उमा सहित रे जपत मुरारी, उमा सहित रे जपत मुरारी। गोस्वामी जी को इतना विश्वास क्यों है कि मेरी रचना को लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे? इसलिए विश्वास है कि बाबा कहते हैं इस रचना में एहि रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई के भीतर राम जी का उदार नाम बसा हुआ है, रघुपति नाम उदारा। अब आप कहोगे महाराज चौपाई में राम जी का नाम कहां है? हर चौपाई में कहां नाम है राम जी का? दर्शन करिएगा। राम कैसे लिखते हैं? राम का वर्तनी बताइए। हाँ, रौ में कौन सी मात्रा? जोर से कहिए। आ की मात्रा और म, रौ, आ और म, ये मिलाने से क्या बनता है? राम। अब मानस की चौपाई कोई उठाइए, अभी जो चौपाई गाए उसी को ले लीजिए। एहि मह रघुपति नाम उदारा। अब इसमें देखिए रौ भी मिलेगा आपको, रघुपति में रौ मिल गया, उदारा दो में आ की मात्रा लगी है, आकार मिल गया, रघुपति नाम, नाम में म मिल गया। यानी इस चौपाई के अर्धाली में ही रकार भी है, आकार भी है और मकार भी है। इसी र और आ और म से मिलकर बनता है राम। मानस की हर चौपाई में जहां भी आप देखिएगा र आ म मिलेगा, अर्थात पूरे श्री रामचरित मानस की प्रत्येक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है। और ये नाम जो है राम, गोस्वामी जी कहते अति पावन, पावन नहीं है, अति पावन। यहां देखिए नाम के आगे एक शब्द प्रयोग किया गया है। कौन शब्द है? नाम के आगे अति लिखा है। राम जी का नाम कैसा नाम है? हम पूछा था नहीं, वही में लिखल बा। चौपैया में पढ़िए, चौपैया पढ़िए।
बैटरी फ्यूज हो गई ना। उदारा कैसा वो नाम है? यही में है रघुपति नाम उदारा। यही तो बोल रहे नाम का गवाह का लिखल बा। राम जी का नाम कैसा नाम है? जोर से कहिए। उदार नाम है।